वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास के मॉडल क्वेश्चन पेपर का अपडेट दूंगी, जिसमें मैं आपको सामाजिक विज्ञान के जो न्यू मॉडल क्वेश्चन सेट है उसके जानकारी आपको मिलेगा। आपका जो इसमें लिखने का टोटल मार्क्स है वो 90 रहेगा और ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसमें आपका इतिहास से 23 अंक मिलेंगे आपको, भूगोल का आएगा 23, नागरिक शास्त्र से 22 अंक और अर्थशास्त्र से 22 अंक। इन सबको मिला के आपका टोटल 90 मार्क्स होगा। आपका यहाँ पे जो प्रश्न है उसको 4 भागों में भाग किया गया है। एक बहुविकल्प या रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जो फिर रहेगा 2 अंक वाले प्रश्न जिसका उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। 4 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना है और 5 अंक वाले शब्दों की उत्तर 200 से 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हिस्ट्री से रहेगा, इतिहास से। तो इतिहास से जो 1 अंक का रहेगा बहुविकल्प प्रश्न, उसको हम लोग देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, जयालॉक। तो इसका उत्तर होगा रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक रूसो ने लिखा था। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो इसका आप सभी को पता ही होगा उत्तर, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूसेपी मैत्सनी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1807 ईस्वी में। जूसेपी मैत्सनी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन यह भारत 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंडरपेस्ट क्या है? तो रिंडरपेस्ट एक रोग था। यह किससे जनित रोग है? तो यह एक पशु रोग है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध ये आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1914 से 1918 तक। 7वां जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो इसका क्वेश्चन है, स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, रिचर्ड ऑकराइट और जेम्स हरग्रीव्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्स। गांधी इरविन समझौता डैश को हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पे 5 मार्च 1931 और 5 मार्च 1930 ऑप्शन में दिया है, तो आपको लिखना है 5 मार्च 1931। फिर यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन किया गया है वो है, कल्पना आदर्श या यूटोपिया क्या है? इसे आपको 40 शब्दों में लिखना है। पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। इसका एक अथवा में दिया रहेगा, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या इसे, दोनों में से कोई एक, जिसका उत्तर आपको अच्छी से पता हो उसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो 5 अंक का रहेगा वो है, मारियान और जर्मनिया कौन थे? जिस तरह इन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व क्या था? ये क्वेश्चन का आंसर आपको 200 से 250 प्रश्नों में देना है। इसका आप अपने बुक से अच्छी तरह से, टेक्स्ट बुक से पढ़ के लिख सकते हैं। फिर आपको विश्व का मानचित्र दिया जाएगा, उसमें 2 स्थानों को दर्शाने को कहा जाएगा, आप इसे दर्शा दीजिए। इसके लिए आपको मानचित्र का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपका है सेकेंड इकाई भूगोल का। तो चलिए भूगोल का देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल। सेल ऐसी सार्वजनिक एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को उपलब्ध कराती है बाजार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, राजमार्ग 7 सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो इसका उत्तर हो जाएगा चना। ये अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है, उसे रबी फसल कहा जाता है, तो चना इसका राइट आंसर होगा। नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण, आपको पता ही है नवीकरण इनमें से सौर ऊर्जा होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा का यूज हम लोग कर सकते हैं बार बार। अब आपका 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे जिसका उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है? तो इसे आपको लिखना है। जल और मृदा के मुख्य विशेषताओं को लिखिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में क्या अंतर है? इसके अथवा आप इस प्रश्न के बाद आप इसे भी लिख सकते हैं, वर्षा जल संग्रह का क्या उद्देश्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का भूगोल में, वह है जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? अथवा चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन, आप जिसे आपको अच्छी से याद हो आप उसे लिख सकते हैं। और लास्ट जो आपका भूगोल से क्वेश्चन है वो आपका मानचित्र से आएगा। आपको मानचित्र में लाल मिट्टी वाला क्षेत्र और चाय की खेती किस जगह पर होती है, किस तरह का क्षेत्र होता है, उसे आपको दर्शाना है मानचित्र में। और इसके बाद वाला जो मानचित्र है उसमें आपको कुछ जगह को दिखाया गया है, तो यहाँ कौन सा कोयला क्षेत्र है और कौन सा समुद्री पत्तन है वो आपको मानचित्र में उस दिए जगह का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता ही होगा, झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो इसका उत्तर होगा 4 बार। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 1925 ईस्वी को। आगे है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 1958 ईस्वी और 1948 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1948 ईस्वी। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1984 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कितनी सूची में रखा गया है? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय डैश के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। फिर आपका 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? इसे आपको 40 शब्दों में लिखना है। सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? फिर आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन में है, एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखें और अथवा भारत के संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। या फिर 5 नंबर में आपको लिखना है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें अथवा विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण लिखें। तो ये क्वेश्चन आपका नागरिक शास्त्र से पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1995, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो ये सबसे पहले लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बटा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा सी, 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब बनी? नई आर्थिक नीति कब बनी? तो इसका उत्तर होगा डी, 1991 में। जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकसित देशों के श्रमिकों के सभी लोगों के लिए, विकासशील देशों के श्रमिकों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है आपका वो होगा बी, विकसित देशों के श्रमिकों को ज़्यादा वैश्वीकरण से लाभ प्राप्त हुआ। डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? तो संगठित क्षेत्रों के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। विश्व व्यापार संगठन डैश देशों की पहल पर शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा विकासशील देशों की पहल पर शुरू हुआ। तृतीय क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में जमा की गई राशि की मांग मुद्रा क्यों कहते हैं? इसे आपको 2 मार्क्स का है, इसे 40 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? ये 4 मार्क्स का रहेगा, आपको इसे 150 शब्दों में लिखना है। इसके अथवा में दिया हुआ है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? इसे भी आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? अथवा विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? व्याख्या करें। ये आपको 200 से 250 शब्दों में लिखना है। इसमें आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो ये था आपके क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।